नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और स्वागत है आपका हमारे द राना न्यूज चैनल पर। जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे भरोसेमंद खबरें। चाहे राजनीति हो, अपराध हो, खेल हो या मनोरंजन, हर खबर तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब दुनिया के सबसे ताकतवर नेता नेहरू की कूटनीति के कायल थे और उनके नाम से लिखे गए पत्रों में छिपा था भारत की ताकत का राज सुनकर आप चौंक जाएंगे। भारत के इतिहास में कुछ नेता ऐसे रहे हैं जिनका प्रभाव सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया उनकी सोच और रणनीति का लोहा मानती थी। और उन्हीं में सबसे प्रमुख नाम है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनकी कूटनीति और वैश्विक दृष्टि ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिलाई। नेहरू उस दौर में वैश्विक राजनीति के केंद्र में खड़े थे जब पूरी दुनिया शीत युद्ध की आग में जल रही थी। दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ दुनिया को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नेहरू ने इन दोनों के बीच झुकने के बजाय तीसरा रास्ता चुना, जिसे दुनिया ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में जाना, और इसे स्थापित करने में उनका योगदान ऐतिहासिक माना जाता है। इस आंदोलन के जरिए भारत ने संदेश दिया, वह किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि शांति और संतुलन के रास्ते पर चलेगा। इसी सोच ने नेहरू को वैश्विक स्तर पर शांति दूत के रूप में स्थापित कर दिया और कई देशों ने उन्हें सम्मान के साथ देखा। यहाँ तक कि सऊदी अरब जैसे देशों में उन्हें रसूल अल सलाम यानी शांति का दूत कहा गया। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्हें ग्रेट मैसेंजर ऑफ वर्ल्ड पीस जैसे खिताबों से नवाजा गया। उनकी कूटनीति ताकत सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके विचारों का प्रभाव दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं तक पहुंचता था। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन और अमेरिका के राष्ट्रपति ब्रिगेड डी जैसे नेता भी नेहरू की नीतियों और उनकी शांति आधारित विदेश नीति की खुले दिल से तारीफ करते थे। और उनके पत्रों में स्पष्ट रूप से लिखा मिलता था कि नेहरू के पास वैश्विक समस्याओं को समझने और देशों के बीच संतुलन बनाने की अद्भुत क्षमता थी। ये बात उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब याद किया जाए चर्चिल पहले भारत की आज़ादी के विरोधी थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी नेहरू की कूटनीति को सम्मान दिया और उनकी दूरदर्शिता की सराहना की। नेहरू का इतिहास ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के लिए प्रेरणा बन गया था। और इस भाषण ने भारत को आज़ादी के साथ ही वैश्विक मंच पर मजबूत आवाज दी। नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पंचशील सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जिसमें शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना जैसे मूल विचार शामिल थे। यही सिद्धांत आगे चलकर कई देशों की विदेश नीति का हिस्सा भी बने, शीत युद्ध के कठिन समय में जब दुनिया विभाजित हो रही थी।